हेलो, वेलकम दोस्तों। कोर स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू कोर स्टडी। चलिए, आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम था। आज आप लोगों का साइंस वालों के लिए लास्ट एग्जाम है था, जो कि आपने आज बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन के साथ किया होगा। आज जो था आप लोगों का 100 क्वेश्चन का था, जिसमें से कि आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने थे, जो कि ओएमआर में आपको चिन्हित करने थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा ही किया प्रदर्शन, जो कि आशा है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जिसका आंसर आप लोग तुरंत टिक आउट किए होंगे। तो आज हम लोग चलिए फिर से हमेशा की तरह आज भी हिंदी का आंसर की लाया हूं आपके लिए। फिर से आप लोग मैच करेंगे। आज मैंने जो सेट लिया है वो सेट है ई। यहाँ से देख लेंगे, ये सेट मैंने ई लिया है। और आप लोगों का हमेशा की तरह अलग अलग सेट होगा, जिसमें कि आप लोग अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर को मैच करेंगे। आप अच्छे से पहले अपने क्वेश्चन को खोलकर बैठ जाएं अच्छे से, और क्वेश्चन के अनुसार आप लोग अपने आंसर को मार्क करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये आंसर है इसका मलयज नामवर सिंह, या भगत सिंह, या जे कृष्णमूर्ति। तो इसका आंसर है आप लोगों का मलयज, जो कि पहला आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जब देश का भाग का निर्माण हो रहा था, तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका आंसर है ए नंबर ऑप्शन होगा, जो कि एक लेख और एक पत्र। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर मारे हैं, तो सही होगा आप लोगों का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जूठन। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए मारा है। ये आप लोग सभी अपने अपने क्वेश्चन में मैच करेंगे अच्छे से। इसका आंसर होगा 3 का ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इसका क्या है क्वेश्चन? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, जो कि एक क्या है, जो कि एक चर्चा की मतलब कि गंडक नदी जो है उसमें उस सदा नीरा जो शीर्षक है उसमें गंडक नदी की चर्चा की गई है। तो आप लोग दोस्तों ये वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि फिर और बेल का नोटिफिकेशन का जो घंटी की बटन है उसको क्लिक कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मैं अब क्लास 10 का जो एग्जाम होने वाला है 14 तारीख से, मैं उसका भी आंसर की लेकर आऊंगा। इसलिए आप लोग दोस्तों, आप अपने भाई बहन के जो भी आपके एग्जाम देंगे, या आस पड़ोस में या कोई दोस्त है, तो वो उनको आप ये चैनल जरूर शेयर करें, उनको वीडियो शेयर करें, वो भी देखेंगे और उनको भी एक मदद मिलेगी। इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गजानन माधव मुक्ति बोध। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में है, जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का नारायणा जिद्दू। तो ऑप्शन नंबर ए नारायणा जिद्दू, जो कि जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम थे था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर है। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो लेकिन इसका आंसर है गंगा देवी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का अमृतसर पंजाब। इसका ऑप्शन क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग अच्छे से खोजकर इसको टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर पंजाब। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का इलाहाबाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गोड्डा झारखंड में है।
अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे जा रहे हैं, जिसका सभा शब्द क्या है। सभा शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आप लोग स्त्रीलिंग टिक आउट करेंगे। अब अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया आग। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए मारेंगे 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आयुष्मान मतलब चिरंजीवी। बोलते हैं ना चिरंजीवी भवा, तो ये सब आपने सुना हो, तो ये इसका आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं, जिसका देखिए कनिष्क शब्द का विलोम क्या है। कनिष्क शब्द का विलोम ज्येष्ठ है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। स्वदेश शब्द का विलोम क्या है। स्वदेश शब्द का विलोम है विदेश। विलोम मतलब क्या है, यहाँ पे उल्टा शब्द मार्क आउट करना है आप लोगों को। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन में उन्नति शब्द का विलोम क्या है, तो इसका उन्नति शब्द का विलोम है अवनति। तो 16 का ए होगा। अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। अधिकतम शब्द का विलोम है न्यूनतम। उल्टा शब्द बताना, अधिकतम मतलब ज्यादा हो गया, न्यूनतम मतलब कम हो गया। तो ये आप लोग बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये सब। आप मतलब कि ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें कि आप 35 में 35 जरूर लेके आए, 50 में 50 जरूर लेके आए, क्योंकि आज 100 का था, सॉरी इसके लिए। मैंने 70 का ही लेके चला था, लेकिन आज आप लोगों का 100 का था, जिसमें कि 50 करना था। अब 18 नंबर क्वेश्चन में रोम का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा। सी नंबर 18 का। फिर उसके टो का उच्चारण स्थान क्या है, इसका हो जाएगा मुद्रा। 20 का अब आइए, 20 का ब का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। अब 21 नंबर चल रहे हैं। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक लेख और एक पात्र पत्र। भगत सिंह की रचना कौन सा है, एक लेख और एक पत्र। अब 22 नंबर चल रहे हैं हम लोग। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सा है, जूठन। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है, ए नंबर होगा बातचीत। अब 24 नंबर, जायसी की रचना निम्न में से कौन सा है, इसका हो जाएगा करबक। और 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन कौन है, तो इसका आंसर आप लोग क्या मारे हैं, आप लोग जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। अब 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा कवित्व। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं दोस्तों। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिनायक। अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुमुल कोलाहल कलह में। आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक आउट करेंगे, 28 का ए नंबर। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। 29 का ए नंबर होगा, जिसमें वीर रस पाया जाता है। भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो गैंग्रीन का उल्लेख किसमें है, तो रोज में। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहा है। दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, जो कि दुह जोड़ साहस। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनजोड़ ऐशन। 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या है, 33 का हो जाएगा आ। उपसर्ग मतलब जो शब्द के जो मूल शब्द है उसके पहले लगे उसी को उपसर्ग करते हैं। और प्रत्यय में क्या होता है, मूल शब्द के पीछे जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो इसके आगे क्या लगा, आलस्य। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ, जिसका आंसर है ओ। कौन नंबर आंसर है, ए नंबर।
अब हम लोग 35 पे चल रहे हैं। 35 का क्या है, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है, 35 का ए हो जाएगा पर। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो जुर्माना शब्द में प्रत्यय है आप लोग का आना। तो 36 का सी नंबर होगा, देख लीजिए। जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, जुर्मा मतलब आना। तो जुर्म जोड़ आना मतलब कि जुर्माना जो कि प्रत्यय लगा हुआ है शब्द के पीछे लगा हुआ। तो पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है, 37 नंबर का इल। 38 नंबर चमक में क्या है, चमक में क्या है आप लोगों का स्त्रीलिंग है। चमक एक क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। यात्रा शब्द क्या है, अब यात्रा पूछ रहा है, तो यात्रा क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और कुहासा शब्द क्या है, कुहासा एक पुल्लिंग शब्द है। ए नंबर ऑप्शन होगा 40 का ए, और 39 का भी ए। और 41 की ओर चल रहे हैं। 41 का जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द, मतलब जिसने यश प्राप्त किया उसको एक शब्द में लिखना है, तो क्या कहेंगे, यशस्वी। तो 41 का एक नंबर हो जाएगा। और 42 का हम लोग चल रहे हैं। 42 में निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 42 का आपका हो जाएगा निरीक्षक। मतलब कि निरीक्षण करने में, देखते हैं आप लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं तो इन्विजिलेटर आए होंगे जो आप लोग को निरीक्षण कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह एग्जाम दे रहे हैं, कहीं चोरी और तो नहीं चल रहा है, कहीं इधर उधर तो नहीं कर रहा, उसको निरीक्षक कहा जाता है। तो ये आप लोग का एक शब्द में लिखा गया है, ठीक है। इन्विजिलेटर मतलब जो मैंने बोला ना, तो वो परीक्षक होता है जो कि परीक्षा ले रहे हैं, तो उनको। निरीक्षक होता है जो बाहर से आप लोग का आए हैं, आप लोग पे निगरानी रख रहे हैं, ठीक है। तो अब लोग हम लोग चल रहे हैं 43 नंबर। जी जान शब्द में कौन सा समास है, तो इसका आपका बी नंबर हो जाएगा द्वंद्व समास। 44 नंबर क्वेश्चन में है कमल नयन शब्द में कौन सा है समास, तो 44 का हो जाएगा कर्मधारय समास। 45 नंबर क्वेश्चन में आजीवन शब्द कौन सा समास है, 45 का ए नंबर हो जाएगा अव्ययी भाव। 46 का क्या है क्वेश्चन, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन कौन पद पंद है, तो इसका 46 का आंसर हो जाएगा संज्ञा पद पंद, पद बंद, सॉरी, पद बंद। यहाँ पंद लिखा है, यहाँ बंद लिखा है, तो इसका आंसर लेकिन संज्ञा पद बंद है, ठीक है। तो आगे 47 नंबर चल रहे हैं। कृपणता में शब्द कौन सा संज्ञा है, तो 47 का हो जाएगा आप लोगों का भावना भाववाचक, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चल रहा है। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का समूहवाचक। समूहवाचक है क्या है, भारतवर्ष। समूहवाचक क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत के लिए कहा जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में, तो ये समूहवाचक है, ठीक है। एक समूह का बोध करा रहा है। तो हम लोग आगे चल रहे हैं 49 नंबर। कवि शब्द कौन संज्ञा है, तो 49 का हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, जो कि भाववाचक। 50 नंबर क्वेश्चन पे है झुंड शब्द कौन संज्ञा है, तो झुंड शब्द क्या है, समूहवाचक। 51 नंबर क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है, तो 51 का हो जाएगा आपका उषा, बी नंबर। अब हम लोग 53 नंबर चल रहे हैं। 51 नंबर तो बताए, 52 नंबर सॉरी। बीजक के रचयिता कौन है, तो इसके आंसर है कबीरदास। 53 नंबर हम लोग चल रहे हैं। अर्धनारीश्वर शब्द शीर्षक में शंकर और पार्वती की किस प्रकार की रूपित रूप वर्णित है, वास्तविक, यथार्थ या आदर्श, या एक आदर्श होगा, ठीक है। ए नंबर। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, 54 का हो जाएगा आपका पिताजी ने। आगे हम लोग चल रहे हैं। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, 59 नंबर क्वेश्चन है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, तो 55 का हो जाएगा चिट्ठी लेने के लिए। उफ। अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है मानक बीसनी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी। हम लोग 57 नंबर क्या है क्वेश्चन, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, तो साम्यवादी किससे लड़ रहा है, सत्तावादी से। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, 58 का हो जाएगा रामचरितमानस, सी नंबर।
59 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। हम लोग 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए, संपूर्ण क्रांति। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो कि शिक्षा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 पे चल रहे हैं। 61 नंबर क्या है? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। बस किसी का प्रिय होना मतलब आंखों का तारा हो जाना, तो इसका एक मुहावरा का अर्थ है। चलिए हम लोग 61 का ए नंबर मारे हैं। चुटकी लेने मुहावरे का अर्थ है चुटकी लेना मतलब कि क्या है? आपका हंसी उड़ाना, आपका मजाक उड़ाना, वही है कि एक हंसी उड़ाना, यहाँ पे चुटकी लेना, ये मुहावरे का अर्थ है। चलिए हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ है बड़ा कार्य करना। दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का हतोत्साहित होना। मतलब कि आप लोग का देखते नहीं, कुछ आपका काम कुछ कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है, तो मतलब कि दिल छोटा हो जाता है, तो मतलब कि आप अंदर से हतोत्साहित हो जाते हैं, तो वही इसका मुहावरे का अर्थ है। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्प शब्द का विशेषण हो जाएगा आप लोगों का पुष्पित। हम लोग आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण होगा राष्ट्रीय। हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज शब्द का विशेषण हो जाएगा आप लोगों का सामाजिक। संधि कितने प्रकार के हैं? ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, बच्चे से पढ़ रहे हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन आ रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। कौन आ रहा है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताएंगे आप लोग इसके? ये कौन आ रहा है, तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए कौन आ रहा है, एक प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। समझे? कुछ खा लो मतलब यहाँ पे ये कितना खाएगा, 100 ग्राम 50 ग्राम, ये एक निश्चितता नहीं दर्शा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? तो 71 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, अशोक वाजपेयी। ओहो, डी नंबर आप लोग मार्क आउट करेंगे 71 का, अशोक वाजपेयी। अब हम लोग आगे चल रहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो 72 का हो जाएगा भिलाई छत्तीसगढ़। 73 का है हर चरणा किस कविता का पात्र है? 73 का हो जाएगा आप लोग का अधिनायक। 74 नंबर क्वेश्चन है, दाना दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 74 का हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कवियों को कवियों के कवि निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? किन कौन कहे जाते हैं? ठीक है, तो हम लोग 75 का हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, इनको कवियों के कवि कहा जाता है। और 76 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों हम लोग का। अब 24 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए हम लोग करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। ये पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो ये पुराना माल है, तो मतलब इसका वाक्य में क्या होगा? 76 का हो जाएगा विशेषण, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किस तरह का माल है, यहाँ पे पुराना है। 77 नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? इसमें 77 नंबर का आंसर हो जाएगा वाचाल। एक बात बताता हूँ दोस्तों, कल ये जो क्वेश्चन है ये पुराना माल है, इसका सेम क्वेश्चन मेरे दोस्त ने ग्रुप में भेजा था, मतलब कि इसी तरह वो प्रैक्टिस कर रहा हुआ तो उसने भेजा था, यह नया माल है।
तो ये नया के बारे में पूछ रहा था, बस इसको चेंज करके पुराना दे दिया है, तो इसका आंसर विशेषण ही था, उसमें भी विशेषण, बस क्वेश्चन में सेम, मतलब कि वो बनाया हुआ तो जरूर ही मतलब कि अच्छे से करके आया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर है, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? 78 का हो जाएगा अभिनेता। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक क्या है? अच्छा हाँ, यौगिक संज्ञाएं, ठीक है। तो ऐसी संज्ञाएं जिनके सार्थक खंड होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? यौगिक, उनको यौगिक कहते हैं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन पे, जिस पर विश्वास किया जा सके डैश के लिए एक शब्द होगा, तो विश्वसनीय है। हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं दोस्तों। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 81 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, जो कि पुत्र वियोग है। अब हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का गांव का घर। हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, जो कि सूरदास के पद। नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई, इस पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 84 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोग का तुलसीदास के पद। सी नंबर मारेंगे, 84 का सी नंबर आप लोग घेरा कर लीजिए अपने क्वेश्चन में। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। विष्णु एक एकांकी की पात्रा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, सिपाही की माँ। अब हम लोग 86 नंबर चल रहे हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसने कहा था। वजीरा सिंह किस कहानी की पात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का, उसने कहा था। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो नील की खेती के लिए। अब हम लोग आगे चल रहे हैं 89 नंबर क्वेश्चन पे। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक से है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, जो कि उसने कहा था। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त भाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। अब 10 क्वेश्चन अब लास्ट बचे हुए हैं। आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन निकल चुका है और ये लास्ट है वीडियो का। चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? तो 91 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपन्यास। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पे रहे? तो इसका आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। 93 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? ये आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र क्या होता है? पेडागोजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर, नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? 94 नंबर का हो जाएगा संगुण गुणोपासक राम भक्त। 95 नंबर इसका क्वेश्चन है, हिंदी का समनव्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो 95 का हो जाएगा ए नंबर, तुलसीदास को। 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चल चुके हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। आपने लेखक में मोपांसा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपद्र किया है? तो 96 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुर्जुआ। 97 नंबर क्वेश्चन है, किसका बटुआ बेंजीविल सड़क पर गिर गया था? तो 97 नंबर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर, मेयर।
अब 98 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो 98 का हो जाएगा जायसी। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या है? तो 99 नंबर का हो जाएगा इवान दमीचित्र चेखोव। तो लास्ट ये क्वेश्चन है पूरे 100 ऑब्जेक्टिव का, ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जो कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और आप लोगों का कोर स्टडी चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग हम मेरे वीडियो को देखे, आपने सपोर्ट दिया। और ये आप लोगों का आज लास्ट एग्जाम था पूरे साइंस वालों का। तो मेरे तरफ से आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, और आप लोग पूरे एग्जाम में अच्छा ही मार्क्स स्कोर करेंगे, सब 75 प्लस ही आएंगे। आप लोग को मेरे तरफ से पहले से ही बधाई हो। चलिए हम लोग, और एक बात, जिन्होंने आज मैंने 5 वीडियो पहले ही डाला था अलग अलग सब्जेक्ट का, जो जो आंसर नहीं मिला है वो बाद में यदि मिलाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के लिंक डाले हुए हैं, आप सब्जेक्ट वाइज वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।